इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं एक रूम को जिसमें कि लाइट नहीं होती है और उसमें 6 लोग अलग अलग से लाए हुए एक ही रूम में बंद होते हैं। तभी अचानक से लाइट जल जाती है और लाइट जलने के बाद सभी के पास एक अलग अलग हथियार होता है और इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये लोग रूम के अंदर कैसे आए, क्योंकि जब ये लोग रूम के अंदर उठते हैं तो उसमें से कुछ लोग बेहोश होते हैं। तभी वहाँ पर सैन बोलता है कि हम लोगों को इस रूम में पता नहीं किसने बंद किया है और हम लोगों को एक साथ मिलकर इस रूम से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। तभी वहाँ पर अचानक से एक टेलीविज़न चलने लगता है और उसमें डॉक्टर कौसुमा आती है और कहती है कि तुम लोगों को इस रूम से निकलने के लिए तुम में से किसी एक को मारना होगा, उसके बाद ही तुम में से कोई इस रूम से निकल सकता है। लेकिन सभी डॉक्टर से कहते हैं भला हम ऐसा क्यों करेंगे। तभी हमें दिखाते हैं कि डॉक्टर ने इन सभी लोगों को एक एक फैमिली मेम्बर को किडनैप कर रखा होता है और वह इन लोगों से कहती है कि अगर तुम लोग एक दूसरे को नहीं मारोगे तो मैं उन लोगों को मार दूंगी, जिससे कि सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और फिर वह डॉक्टर रिचर्ड को टारगेट करती है। वह रिचर्ड से कहती है कि तुम्हारी बीवी मेरे कब्जे में है, अगर तुमने इनमें से किसी को नहीं मारा तो तुम्हारी बीवी को मैं मार दूंगी, जिससे कि रिचर्ड बहुत ज़्यादा डर जाता है और वह अपनी पत्नी से कहता है तुम डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से किसी न किसी तरीके से निकाल लूँगा। और फिर वह अपनी कुल्हाड़ी उठाकर सभी के पास जाता है पर वह किसी को नहीं मार पाता है, जिससे कि टाइम ऑफ होने के बाद डॉक्टर इससे कहती है तुमने रूल्स को तोड़ा है और तुम्हारे रूल्स के तोड़ने की वजह से मुझे अब वही करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहती, और उससे की बीवी को एक जहरीली गैस से मार देती है। फिर हमें दिखाते हैं कि वह अगली बार ट्रेसी को निशाना बनाती है और ट्रेसी से कहती है कि तुम्हारी बहन मेरे कब्जे में है, अगर इस बार तुमने किसी को नहीं मारा तो मैं तुम्हारी बहन को भी मार दूंगी। इस वजह से ट्रेसी रिचर्ड के पास जाती है और रिचर्ड से कहती है कि तुम्हारी वाइफ मर चुकी है, इस वजह से अब तुम्हारे पास जीने के लिए कोई भी वजह नहीं बनी है, इस वजह से मैं तुम्हें मार दूंगी। जहाँ पर रिचर्ड हाँ कर देता है और रिचर्ड अपने आप खुद को ही नस काट कर मार लेता है, जिसकी वजह से वह डॉक्टर कहती है कि तुमने रूल्स को तोड़ा है और तुमने रिचर्ड को नहीं मारा था, रिचर्ड खुद पर खुद मरा था, इस वजह से मैं तुम्हारी बहन को नहीं छोड़ सकती और तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। इस वजह से वह उसकी बहन को भी मार देती है और फिर से टाइमर स्टार्ट हो जाती है। इस बार उसे किसी को मारना था। तभी वहाँ पर लाइट जाती है और जब दोबारा लाइट जलती है तो हमें दिखाता है कि ट्रेसी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। ज़मीन पर एलिस पड़ी होती है। एलिस कहती है मुझे बचाओ। तभी हमें पता चलता है किसी ने एलिस को मार दिया है और वह और कोई नहीं बल्कि ट्रेसी ही होती है। सब ट्रेसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं लेकिन ट्रेसी कहती है कि मैंने उसे नहीं मारा, जहाँ पर उसका बहुत ज़्यादा खून निकलने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन वह मरने से पहले कहती है कि मेरी बेटी को बचा लो, लेकिन उसकी बेटी उसके पेट में होने की वजह से उसकी भी डेथ हो जाती है। फिर से टेलीविज़न स्टार्ट होता है और इस बार टेलीविज़न में ऐना को टारगेट किया जाता है और ऐना से बोला जाता है कि अगर तुमने किसी को नहीं मारा तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मार दिया जाएगा, जिससे कि ऐना बहुत ज़्यादा डर जाती है और वह कहती है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और जहाँ पर ऐना कहती है कि मैं किसी न किसी को तो मार दूंगी, और फिर वह अपने हथियार उठाती है और सैन से कहती है कि तुम मेरे पास आओ, जिसकी वजह से मैं तुम्हें आसानी से मार दूं। पर सैन कहता है तुम पागल हो गई हो और सैन मरने से मना कर देता है। फिर वह सभी से पूछती है पर कोई भी मरने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी लाइट ऑफ हो जाती है और जब दोबारा लाइट जलती है तो हमें एक और मेंबर मरा हुआ दिखता है। फिर उसके बाद ऐना कहती है कि मैंने इसे नहीं मारा और ऐना को दोबारा मारने के लिए बोला जाता है, जिससे कि सैन को मारने की कोशिश में ऐना सैन के पास जाती है। बट सैन बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, उसके हाथ में कोई भी हथियार नहीं होता है, इसके बावजूद भी वह ऐना को आसानी से मार देता है। और लाइट जाने के बाद जब दोबारा लाइट आती है तो हमें यहाँ पता चलता है कि ऐना मारी जा चुकी है। उसके बाद वह टेलीविज़न में जो डॉक्टर होती है वह सैन को टारगेट करती है। वह सैन से कहती है कि तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है, अगर तुमने किसी भी इंसान को नहीं मारा तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगी, जिससे कि सैन बहुत ज़्यादा डर जाता है और वह अपनी कुल्हाड़ी उठाकर कहता है कि अब तुम दोनों में से मुझे किसी एक को तो मारना पड़ेगा। जहाँ पर टॉम कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें एक साथ रहना चाहिए और कुछ देर बाद हम यहाँ से निकल ही जाएंगे। जहाँ पर सैन कहता है कि हमने देख लिया है कि यहाँ से कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकल सकता है, इस वजह से मुझे तुम में से किसी एक को तो मारना जरूरी है, उसके बाद ही इस रूम से कोई बाहर निकल सकता है और तुम्हें मारने के बाद मैं अपनी बेटी को आसानी से बचा लूँगा। यह सुनकर टॉम बहुत ज़्यादा डर जाता है और ट्रेसी भी बहुत ज़्यादा डर जाती है। लेकिन
सैन कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बल्कि मुझे सिर्फ एक को ही मारना है। उसके बाद मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। पर ट्रेसी अपनी कुल्हाड़ी टॉम को दे देती है और फिर टॉम और सैन के बीच बहुत बड़ी फाइट होती है, जहाँ पर सैन बहुत ज़्यादा ताकतवर होने की वजह से वह टॉम को भी बहुत ज़्यादा घायल कर देता है और इसकी वजह से टॉम अपनी ज़मीन से उठ भी नहीं पाता। फिर वह ट्रेसी के पास जाता है, लेकिन ट्रेसी किसी तरीके से सैन को मार देती है। वह सैन के पेट में गलती से चाकू मार देती है, जिसकी वजह से सैन वहीं पर बेहोश हो जाता है और फिर वह टॉम के पास जाती है और टॉम उससे कहता है कि तुम मुझे मार दो, जिसकी वजह से तुम्हें डॉक्टर छोड़ देगी। और जब ट्रेसी टॉम को मार देती है तो वह डॉक्टर ट्रेसी को छोड़ देती है, और लेकिन ट्रेसी को यह नहीं पता होता है कि डॉक्टर ने इसके साथ चालाकी की है, बल्कि वह ट्रेसी को दरवाजे खोलने के बाद एक नेक्स्ट दरवाजे के अंदर भेज देती है। उसमें भी बहुत से लोग होते हैं जो कि बेहोश पड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रेसी उसके अंदर जाती है वो उस दरवाजे का लॉक बंद हो जाता है और फिर दूसरा दरवाजा खोलता है और वहाँ पर लाइट जलती है। तो वह देखती है इस कमरे में बहुत से लोग पहले से मूर्छित पड़े हुए हैं, और जैसे ही वह पहुँचती है तभी लाइट ऑन हो जाती है और वह नए लोगों के साथ एक नए रूम के अंदर आ जाती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। इस मूवी में हमें यह पता चलता है कि यह सब एक एक्सपेरिमेंट होता है और इस एक्सपेरिमेंट में पार करने के बाद ट्रेसी एक नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाती है। इस वजह से उसे जाने की जरूरत नहीं।